बार करूं बंदना सतगुरु चरणी माए। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आए। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माए। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, इस युग के अवतारी पुरुष सतगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी जगत कल्याण हेतु अंधविश्वास से इस जीव को हमेशा ही निकालते आए। आज का जो विचार है महाराज जी, हमें जीवन के दो पहलू जो हैं उसकी असलियत बतलाएंगे, क्योंकि ये जीव सदियों से जैसे पीछे संसार चल रहा है ऐसे चलता आ रहा है। उसमें आज का जो विचार महाराज जी देंगे कि किस अवस्था में शरीर त्यागने से बंधन और मोक्ष प्राप्त होता है। क्यों हमारी कई धारणाएं हैं। ये जीव सोचता है जीवन भर खाओ पियो मौज करो आनंद लो और बाद में मेरे तिया पुत्र है मुझे मोक्ष दिला देंगे, मुझे इस बंधन से निकाल देंगे। उसके लिए जैसे सदियों से प्रथा चली आती है उसी के माफिक ये चलता रहता है। तो आज सतगुरुदेव जी हमें असली जो ज्ञान है वो देंगे कि किस अवस्था में ये शरीर जो है त्यागने से, जब ये जीव जो है शरीर का त्याग करता है, ऐसी कौन सी अवस्था आती है जिसके कारण से इसे बंधन और मोक्ष प्राप्त होता है। ये ग्रंथ श्री समता विलास में से महाराज जी ने एक उत्तरायण व दक्षिणायन मार्ग के मुतालिक कुछ विचार दिए हैं कि किस प्रकार से इस जीव जो है शरीर त्यागने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है और कौन से अवस्था को प्राप्त करके ये जीव जब शरीर त्यागता है तो ये जो है बंधन में आ जाता है। इस आवागमन के चक्कर में ये जीव जो है फंस जाता है। तो महाराज जी ने इसके पर रोशनी डाली है। क्या महाराज जी फरमाते हैं, इस संसार की विचलित हालत के दो पहलू हैं। बहुत गहन विषय है। अपने इस मन को एकाग्रता देकर के इस विचार को श्रवण करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हमारे क्या कहते हैं, इस संसार की विचलित हालत के दो पहलू हैं। इन दो हालतों को कई नामों की वजह किया गया है। आखिर जितने भी नाम हैं दो हालतों का निर्णय दिखलाते हैं। गौर करके विचार करें। हमारे कहते हैं गौर करके विचार करना है आपने, तभी कुछ समझ में आएगा। क्या कहते हैं महाराज जी, ज्योतिर्मयी अग्नि यानी ब्रह्म स्वरूप क्या फरमाते हैं, प्रेमी जी इससे दो हालतें प्रकट होकर संसार के स्वरूप में भासती हैं और जीव इन दो हालतों का विचार करे तो असलियत को पहुंच जाएगा। जो असली बात है, असली जो ज्ञान है वो इसको पता लग जाएगा कि कौन सी अवस्था जो है इसके आवागमन का चक्कर में डालती है और कौन की अवस्था जो है इसको मोक्ष दिलाती है। तो महाराज कहते हैं दो हालतों का निर्णय एक दूसरे के उल्ट है।
दिन के मुकाबले में रात, शुक्ल पक्ष के मुकाबले में कृष्ण पक्ष, दिन के मुकाबले में रात और शुक्ल पक्ष के मुकाबले में कृष्ण पक्ष। पक्षों के हिसाब पर साल के 2 हिस्से किए गए हैं। ये जो पक्ष हैं इसके माफिक महाराज जी कहते हैं साल में 2 हिस्से किए गए हैं। एक हिस्सा अंधेरे से ताल्लुक रखता है और दूसरा चांदने से। यानी तमाम दुनिया की उत्पत्ति और नाश 12 महीने में ही होती है। 6 महीने अंधेरे के और 6 महीने चांदने के। तमाम दुनिया की पैदाइश व फना कोई चांदने में होती है और कोई अंधेरे पक्ष में होती है। आखिर में निर्णय ये है, यह 2 पहलू संसार की जो 2 हालतें हैं हर एक से गुजरती हैं। ऐसे ही शरीर की अंतर्गति और बाहर गति की भी 2 हालतें हैं। ये जो हमारा शरीर है, जैसे बाहर का महाराज जी ने बताया, ऐसे अब बता रहे हैं कि हमारा ये जो शरीर है इसके अंदर भी एक अंतर्गति है, एक बाहर गति है। ये 2 हालतें हैं। उत्तर दिशा के मायने ऊंचाई और दक्षिण दिशा के मायने नीचाई। जो महाराज ने उत्तरायण और दक्षिणायन बताया है, तो वो कह रहे हैं महाराज जी कि ये जो ऊंचाई है, जो है उत्तर दिशा जो है ये ऊंचाई है और जो दक्षिण दिशा है ये नीचाई है। इस जगह ये निर्णय होता है कि शुक्ल पक्ष की तरह उत्तरायण दिशा यानी अंतर्गति माने दिन जो प्रकाशमयी हालत अंतर स्वरूप है, इस वास्ते अंतर्मुख अवस्था में वृत्ति को लीन करके जो शरीर छोड़ता है। अब ये बात समझने वाली है। हम कई बार देखते हैं कि जब जीव शरीर छोड़ता है, क्योंकि जब जीव शरीर छोड़ता है सबसे पहले जो है हमारे पांव और टांग जो है ठंडी होनी शुरू हो जाती है और ऊपर जाते जाते कहीं तो नीचे यानी बाथरूम के जरिए किसी के प्राण निकल जाते हैं, किसी के मुख के जरिए निकल जाते हैं, किसी नाशों के नासिका की तरफ से निकल जाते हैं, किसी की आंखों की तरफ से निकल जाते हैं प्राण। आपने देखा हो कईयों का मुंह जो है खुला ही रह जाता है और बंद ही नहीं होता है, और कईयों की आंखें खुली रह जाती हैं, बंद नहीं होती हैं, और कई जो है प्राण त्यागते हैं तो मल मूत्र जो है उनका निकल जाता है। तो इस प्रकार से महाराज जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वास्ते अंतर्मुख अवस्था में वृत्ति को लीन करके जो शरीर छोड़ता है, यानी इससे भी ऊपर जो 10वां द्वार है, वह अखंड विनाशी स्वरूप जो सूरज की तरह अखंड है उसमें लीन हो जाता है। जो इस शरीर से ऊपर उठ करके जो 10वां द्वार महाराज का है, जो 9 द्वारे हैं ये गंदगी के हैं, ये नीचे की हालत है। इसमें से जिसके भी प्राण निकलते हैं वो नीच गति को प्राप्त होता है। वो आवागमन के चक्कर में हमेशा ही फंसा रहता है, आवागमन के चक्कर से वो निकल नहीं पाता है। और जो साधक है, जो साधना करता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, वो जब शरीर छोड़ता है इन 9 द्वारों से ऊपर उठ करके जो 10वां द्वार है वहां जाकर ये प्रवेश कर लेता है, जहां पर अखंड स्वरूप अविनाशी परमपिता परमात्मा का जो वास है। महाराज कहते हैं जो सूरज की तरह अखंड है इसमें लीन हो जाता है। उसके बरकल कृष्ण पक्ष मायने रात्रि यानी बाहर हालत जो धुआं के समान कर्म वासना का अंबार है। या महाराज कहते हैं एक वासना है, एक निर्वास है। बाहरी हालत में अगर ये शरीर त्यागता है, वासना के अंदर ये शरीर त्यागता है, तो ये आवागमन के चक्कर में रहता है। और अगर ये निर्वास हो जाता है, ये कामना कल्पना से जब ऊपर उड़ जाता है, तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं जब वो निर्वास गति को प्राप्त होकर के प्राण त्यागता है तो उसकी मुक्ति होती है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने भी अर्जुन से जब वार्तालाप चल रहा था तो अर्जुन जी ने भगवान जी से कहा था कि महाराज जी आप कहते हो कि जीवन भर आप जो मर्जी करो,
और अंत के समय जो है जो हमारा स्मरण करेगा तो मैं उसको वैकुंठ में ले जाता हूं। तो उन्होंने बतलाया था कि प्रेमी, अगर जीवन के अंदर तूने परमात्मा का नाम बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में लिया होगा तो अंत समय तब तेरी जो सुरती जो है अंदर उस नाम के अंदर जाएगी, उस प्रभु के साथ जुड़ेगी। और जब प्रभु के साथ जुड़ करके निर्वास होकर के जब तू प्राण त्यागेगा तो तब वो वैकुंठ में जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो जो वासना के अंदर रहता है बाहर, अब कहते हैं ना अंतमति सो गति, अंतिम समय जैसी जैसी इसकी वासना होती है, जैसी जैसी इसका जो चित्त जहां ये फंसा होता है उसी के माफिक इसको शरीर मिलता है। तो वही बात यहाँ महाराज जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। धुएं के समान कर्म वासना का अंबार है, उसमें जो शरीर छोड़ता है वह चंद्रमा सरीखा हालत जो घटने बढ़ने वाली है उसमें प्रवेश करता है, यानी जन्म मरण में आता है। अर्थात उत्तरायण दिशा जो अंतर्गति है उसको शुक्ल पक्ष दिन और सूरज से तस्वीर देकर समझाया गया है। और 6 माह के मानी ये है कि कुल दुनिया की पैदाइश 12 महीने के अंदर अंदर होती है। कोई चांदने पक्ष में पैदा होता है और मरता है, कोई अंधेरे में। तमाम की पैदाइश व फना 6 माह अंधेरे पक्ष में होती है और 6 माह चांदने पक्ष में होती है। यानी साल में किसी वक्त भी कोई मरे। इस जगह निर्णय अंतर्गति सूरज स्वरूप और बाहिर्मुखी चंद्र स्वरूप का आया है। ये 2 हालतें महाराज जी ने बताई है, एक अंधेरा पक्ष है और एक चानना पक्ष है। चानना पक्ष ये है कि ये जीव जो अपने आप को जान करके इस 9 द्वारों को पार करके अंतर्विखे 10वें द्वार से होकर जो ये हमारा ब्रह्म ये जो ऊपर हमारा शास्त्र है यहाँ से जो आत्मा निकलती है इस शरीर को छोड़ करके वो जो है मोक्ष को प्राप्त होती है। और जो नीचे द्वारों से निकल जाती है, अंधकार में निकल जाती है, वो जो है इस आवागमन के चक्कर में हमेशा फंसा रहता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं अंतर्गति ब्रह्म प्राप्ति और बाहिर्मुखी कर्म वासना। अंतर्गति बाहिर्मुखी तस्वीर देकर समझाया गया है। जैसे महाराज ने 2 पहलू बतलाए हैं, एक अंतर्गति है, एक बाहर गति है। दूसरा महाराज का एक तरफ सूरज है, एक तरफ चंद्रमा है। और तीसरा महाराज ने बताया एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। और तीसरा महाराज ने बताया साल की तकसीम किया उन्होंने, 6 माह शुक्ल पक्ष है और 6 माह कृष्ण पक्ष है। और फिर आगे बताया अखंड प्रकाश रूप है और एक धुआं समान तब्दीली युक्त है। एक संसार है, बदलने वाला है, और एक वो ब्रह्म है, सदा एक जैसा है। तो ये महाराज जी जो है इसमें और भी रोशनी हमें डाल रहे हैं। क्या समझाते हैं? इन्हीं 2 हालतों का बयान किया गया है कि अंतर्गति जो ऐसी है जिसमें शरीर छोड़ने से मोक्ष मिलती है, और बाहिर्गति जो हालत है इसमें शरीर छोड़ने से आवागमन में फिरता है। महाराज जी हमारा जितना भी अंधेरा दूर कर रहे हैं भाई, जो जो हमारे मन के अंदर भ्रम पैदा हुए हैं ना उनको निकाल दो। कोई दूसरा तुम्हें मोक्ष दिला देगा, तुम्हें कोई दूसरा मुक्ति दिला देगा। ये महाराज जी फार्मूला पूरा जो है ईश्वरीय फार्मूला जो है वेदों शास्त्रों का जो फार्मूला वो हमें बतला रहे हैं, वो ज्ञान हमें दे रहे हैं। यह निश्चय कर लेवें कि असली सिद्धांत यही है कि भीष्म पितामह के हालात को कवियों ने उत्तरायण दक्षायन का अलकार देकर उसकी बुजुर्गी जाहिर की है, मगर यह मुक्ति और बंधन के हालात जीव की अंतर्गति और बाहिर्मुखी में घटता है। यही 2 रास्ते हैं, अंतर्गति निष्काम कर्म विज्ञान स्वरूप देवयान मार्ग और बाहिर्गति काम कर्म पितृयान मार्ग है। जीव के बंधन और मोक्ष के 2 रास्ते हैं। मूर्ख बुद्धि वाले बाहर कहीं सड़क तलाश करते हैं। ये सब हालात शरीर के हैं। योगी लोग ही अंतर्गति में प्रवेश करके बाहर गति जो भ्रम स्वरूप है उसका निर्णय करते हैं, बंधन और मोक्ष की हालत बयान करते हैं। इसका निश्चय कर लेवे, तमाम दुनिया का इल्म
इन्हीं दो हालतों में मौजूद है। अंतर यानी अंतर्गति यानी योगी की जान सकता है। इस वास्ते हर वक्त अपने मन को अंतर समेट कर नाम में दृढ़ करना चाहिए। तब ब्रह्म प्रकाश अंतर प्रकट होकर जीव को शांत कर देता है, यानी कर्मों से निर्बंध कर देता है। यही मोक्ष है। इसके उल्ट जब तक बाहरमुखी है तब तक कर्म वासना में गिरफ्तार होकर कई प्रकार के शरीर धारण करता है और चंद्रमा के समान तब्दीली में रहता है। तो ये महाराज जी जो है आज हमें ये सारा जो ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक गुरु ग्रंथ साहब में एक कहावत आती है, थोड़ा इसको और भी अच्छी तरह समझाते हैं। कहते हैं कि उस समय एक धूनी चांद हुए और ये महाराज वृत्ति की बात कर रहे हैं, वासना की बात कर रहे हैं। अंतमति सो गति, अंतिम समय जैसी जिसकी वासना होती है वो ही जो है इस आवागमन के चक्कर में हमेशा फंसा रहता है, इससे निकल नहीं पाता है। तो इसमें महाराज जी बताते हैं कि दूनी चांद हुए हैं तो हर साल जो है अपने पिता का जो श्राद्ध करते थे उसमें लंगर वगैरह लगाते थे, दान पुण्य करते थे। और एक दफा वो जंगल से निकल रहे थे, क्या देखते हैं गुरु नानक देव जी महाराज और मर्दाना जी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जाकर नमस्कार किया और कहने लगे महाराज आप भी हमारे जो है इस लंगर में पधारे, यज्ञ हो रहा है वहां पर आए। तो बाबा नानक देव जी ने जो है हाँ कर दी, कहते ठीक जरूर आएंगे। और मर्दाना जी समझ गए कि आज किसी न जीव का उद्धार होने वाला है। जो बाबा जी ने आज जो है वहां पर जाने के लिए कह दिया है। जब वहां पहुंचे क्या देखते हैं दूनी चांद जी जो है हाथों से दान कर रहे हैं, किसी को कपड़ा दे रहे हैं, किसी को अन्न दे रहे हैं, किसी को चप्पल जूते दे रहे हैं और लंगर लगा हुआ है, सबकी सेवा में लगे हुए। तो उन्होंने फरमाया कि बाबा जी आप भी आकर ग्रहण करो। बाबा जी कहने लगे भाई उधर से फारिग होया फिर हम करेंगे। जब फारिग हो करके आए तो बाबा जी कहने लगे भाई ये क्या कर रहा है। तो कहने लगे भाई ऐसे है महाराज, मेरे पिताजी जो है शरीर उनको त्यागे हुए काफी समय हो गया, तो मैं हर समय की याद में जो है ये कार्य कर रहा हूँ। कहते तुझे पता है तेरे पिताजी कहाँ है? कहते नहीं। कहते भाई तेरे पिताजी का 4 दिन से भूखे हैं और एक जंगल के अंदर झाड़ियों के पीछे बैठे हुए रो रहे हैं और रूप उन्होंने जो है बघियाड़ का धारण किया हुआ है, तो उसके पैरों तले मिट्टी जो है निकल जाती है। वो कहते हैं मेरे पिता इतने दानी, पुण्य दान करने वाले, लोगों का भला करने वाले और उपकारी जो थे, और ये इस जूनी में कैसे जा सकते हैं। मगर महापुरुषों की बात माननी पड़ती है, यकीन करना पड़ता है। तो बाबा जी ने उन्हें प्रसाद दिया, भाई जाओ जाकर उसको खिला के आओ। तो बाबा जी का कहना मानकर जब वो वहां गए, क्या देखते हैं झाड़ी के पीछे एक बघियाड़ बैठा हुआ है और रो रहा है। जैसे उन्होंने प्रसाद रखा और बघियाड़ बाहर आया और प्रसाद जैसे खाया और शरीर से प्राण फकीरी जो है निकल गई। और जैसे ही निकले बाबा जी की शक्ति से उन्होंने देखा, उन्होंने बोला पिताजी एक बात मुझे बता कर जाना कि आप इतने दान पुण्य करते थे, इतने दयावान थे, हर इंसान का भला करते थे, मगर फिर भी आप इस जूनी के अंदर कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा भाई जिंदगी में मेरे से एक गलती हो गई है। कहते मैंने गुरु धारण नहीं किया, सेवा भी करता रहा, परोपकार करता रहा, भलाई के सारे कार्य करता रहा, मगर मैंने अगर गुरु धारण किया होता तो मैं उनसे नाम लेकर नाम सिमरन करता, और नाम सिमरन करते करते मैं जब प्राण त्यागता तो मेरा जो है ये आवागमन के चक्कर से मैं रिहा हो सकता था। ये नाम जो है यही बंदर से निकालने वाला है। तो कहते हुए मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी। तो कहते भी इस वक्त वो बैठे हुए हैं तो जा करके उनको अपना गुरु धारण कर ले। तो कहने का भाव है कि उन्होंने बताया कि जब मेरा अंत समय था
तो घर में पड़ोस में मांस पक रहा था और उधर से हवा चली और इसकी जो खुशबू थी वो खिड़की से अंदर आ गई और जो मेरे मन की वृत्ति थी, मेरी वासना जो है उस मांस के अंदर चली। उस मांस के अंदर जैसे गई और मेरे शरीर से प्राण निकल गए। तो भगवान कहते हैं कि जैसी जैसी तेरी वासना होती है उसको मैं पूर्ण करता हूं। जो भी हमारी कोई इच्छा रह जाती है उसको ईश्वर जो है पूर्ण करते हैं। तो भगवान ने उसे ये जूनी दी कि जा, अब तेरी जो वृत्ति इस मांस के अंदर है तो जाके मांस खा। तो इस प्रकार से मैं इस जूनी के अंदर फंस गया। तो अगर मैंने गुरु धारण किया होता, नाम सिमरन किया होता, तो अंतिम समय मेरी जो इच्छा जो है ईश्वर मिलन की तरफ जाती, ईश्वर के नाम की तरफ जाती, मैं अंतर विके शब्द की ओर जाता। मगर मेरे से यही गलती हुई है, यही भूल हुई है। तो प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से महाराज जी भी हमें यही जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वासना के अंदर प्राण त्यागता है, जैसी जैसी जिसकी वासना होती है, जैसी जैसी उसकी इच्छाएं होती है, ये जो इच्छाएं हैं, ये तृष्णाएं हैं, यही हमारे आवागमन का चक्कर बनती है, यही कारण बनती है। तो इसलिए आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमें सच्चे गुरु मिले हुए हैं, ईश्वर रूप गुरु मिले हुए हैं, मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और हमें नाम की तरफ भी लगा रहे हैं। और अगर हम आज इस नाम की तरफ नहीं जाएंगे, उस नाम का सिमरन भजन नहीं करेंगे, इन इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे, इन वासनाओं का त्याग नहीं करेंगे, ये जो हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जा रही है संसार के अंदर, ये सोच लो कि हमें अपने आवागमन के चक्कर में फंसने का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्योंकि जैसा जैसा ये जीव करता जाता है, क्योंकि महाराज कहा करते थे, प्रेमियों ये मन जिस जिस चीज का सिमरन करता है ये उसी का रूप हो जाता है। तो हम आज अगर अधिक समय हम संसार की वासनाओं में, इच्छाओं में, कामनाओं में अगर व्यतीत कर रहे हैं, तो प्रभु प्रेमियों ये सोच लो कि जो हमारा आने वाला हमारा जन्म है इस आवागमन के चक्कर में ही फंसाने वाला है, इससे हम कभी निकल नहीं पाएंगे और ना ही हमें यह मानव जीवन द्वारा मिलने वाला है। तो इसलिए हम अपनी इच्छाओं को कम करें। इसलिए सतगुरुदेव जी ने हमें साधन बताया सादगी का, जिसके द्वारा हम अपनी जो वासनाएं हैं उनको कम करते चले जाएं। जितनी जितनी वासनाएं हमारी कम होती चली जाएंगी, जितनी जितनी इच्छाएं हमारी कम होती जाएंगी, जितनी जितनी वासनाएं हमारी कम होती जाएंगी, उतना उतना जो है ये जीव परमात्मा की नजदीकी हासिल करनी शुरू कर देता है। इसीलिए संतों ने एक ये टेक्निक निकाली, एक तरीका निकाला है कि सदियों से इस जीव के अंदर संसार बसा हुआ है, इसका स्वभाव जो है संसारी है, संसार का ही हमेशा सिमरन करता है, संसार में ही फंसा रहता है। कई बार हम देखते हैं बुजुर्ग जो है दाखिल होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं, तो वहां उनको बोलते हैं भाई प्रभु प्रेमियों ओम ब्रह्म सत्यम करो, या हम उनको बोलते हैं राम राम कहो, वाहिगुरु कहो। जैसे जैसा कोई व्यक्ति जाता है अपने अपने तरीके से उसको बताता है, मगर उस जीव का जो है मुंह से ना राम राम निकलता है ना ब्रह्म सत्यम निकलता है, वो सिर्फ हाय हाय ही करता है, क्योंकि हमेशा ही इन वासनाओं के अंदर ही फंसा रहा। और वासनाएं ही दुख का कारण है, तृष्णाएं दुख का कारण है, ये दुखी होता है, वही चीजें इसको याद आती है हमेशा, और फिर वो रोता भी है। कईयों का देखा होगा अंत समय जो है आंसू बह रहे होते हैं पछतावे के, कि मैंने किस लिए मैं आया था और क्या क्या करता रहा, इस संसार के अंदर ही उलझा रहा। इसलिए महाराज जी कहते हैं भाई अगर तू मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है तो फिर एक ही तरीका है, जो उत्तरायण है, जो चानन पख है, जो अंतर्मुखी रास्ता है, तो अपने अंतर्मुखी जाने की कोशिश कर, बारंबार अभ्यास कर, बारंबार अभ्यास कर। इसलिए महाराज जी ने कहा था कि प्रेमियों
बारंबार अभ्यास करो। बार बार ये मन बार बार संसार में भागेगा, क्योंकि इसकी आदत बनी हुई है बाहर की तरफ, बाहर दौड़ने की, बाहिर्मुखी इसकी हालात हैं सदियों से। ये अंदर जाना ही नहीं चाहता, ये मरना ही नहीं चाहता। तो इसलिए हमें बारंबार जब नाम का सिमरन करेंगे, बारंबार महामंत्र का जाप करेंगे, इस मन को रोकेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंतर से जो संसार बसा हुआ है, इच्छाओं का जो हमारा घर है, वासनाओं का जो घर है, ये खाली होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये खाली होगा, वैसे वैसे परमात्मा का नाम इसके अंतर बसता चला जाएगा। तो इसलिए हम इस शरीर छोड़ने से पहले पहले कोशिश करें अंतर्मुख होने की। और अंतर्मुख साधना जो महाराज ने बड़ा स्पष्ट हमें बतलाया हुआ है कि अंतर्मुखी अगर साधना तुमने करनी है, तो पहले तुम सादगी को धारण कर, सत्य के मार्ग पर चल, सेवा का मार्ग अपना, निष्काम सेवा का मार्ग अपना, और साथ ही साथ सत्संग से प्रीति कर, सत्य का संग कर हमेशा, हर रोज, हर घड़ी, हर लम्हे सत्य का संग करने की कोशिश कर, ताकि जब भी तेरे प्राण निकले तो तेरा ये जो चित्त है, ये अंतिम समय उस परमात्मा के नाम में ही बसा रहे, ताकि उस मोक्ष को प्राप्त हो। इसलिए महाराज कहते हैं कि धीरे धीरे अंतर्मुख होने की कोशिश कर, बारंबार। जब तुम अंतर्मुख हो जाएगा, इन 9 द्वारों को पार करके, ये गद्दी जो झड़ रही है, ये सारा संसार इन्हीं 9 द्वारों के अंदर फंसा हुआ है, जल रहा है, तपायमान हो रहा है, और यही इसके आवागमन का कारण भी है। तो इसलिए सतगुरुदेव बारंबार हमें समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं? महाराज जी का एक विचार हो रहा है, क्या महाराज जी ने कहा है, इसके ऊपर जो है महाराज जी रोशनी डालते हैं। कहते सार निर्णय ये है कि वासना का अधिक बढ़ना असली परम दुख है। महाराज जी क्या कह रहे हैं? सार निर्णय ये है कि वासना का अधिक बढ़ना असली परम दुख है, और वासना से निवृत्त होना ही असली शांति और धर्म है। स्पष्ट कर दिया है महाराज जी ने। जितना जितना हम इन वासनाओं के अंदर फंसते चले जाएंगे, इच्छाओं के अंदर फंसते, क्योंकि आज तक संसार के अंदर कभी किसी की इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। एक अगर पूर्ण होती है तो 10 और बढ़ जाती है, ये कभी नहीं खत्म होती है। और विचार करें कि जीवन भर में इतना कुछ खाने पीने पहनने के बाद आज हम भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या हमारी तृप्ति हुई है? जन्मों जन्मों से ये कार्य करते आ रहे हैं, शादियां भी की हैं, ब्याह हुए हैं, कोठियां बनाई हैं, बैंक बैलेंस बनाए हैं, संसार के भोगों को भोगते भोगते ना जाने कितनी सदियां निकल गई हैं, कितने जन्म निकल गए हैं, क्या बना हमारा? अभी तक कुछ नहीं बना। अब तो ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है, जो इस मार्ग पे आज हम लगे हुए हैं। इस मार्ग में सदगुरु ने हमें लगाया हुआ है। कोशिश करें, जो भी हमारे पास समय बचा हुआ है, इन वासना से रहित होने की कोशिश करें। क्या कहते हैं महाराज जी? निर्वास रूप केवल एक आत्मा है। अगर निर्वास होना है तो अपने आप को जाने, आत्म स्वरूप जो तेरा है, इसको जानने की कोशिश कर। शरीर को जानते जानते, संसार को जानते जानते, सूर्य चंद्रमा को जानते जानते सदियां बीत गई, कभी तेरा ये अंधेरा खत्म नहीं हुआ। असलियत को तू प्राप्त नहीं कर सका है। तो इसलिए हमारे कहते हैं निर्वास रूप केवल आत्मा है, और तमाम संसार वासना का जाल है। जितना भी संसार है सब वासना का जाल है। ऐसा निर्णय विचार करके अपने जीवन को सही रक्षक बनना चाहते हैं। अगर तो अपने जीवन का सही रक्षक बनना चाहता है तो ये इस वासना की निवृत्ति का यत्न करें। किस प्रकार से ये वासना हमारे वासना से रहित हो सकते हैं? ये तन मन धन, यही वासना का समुद्र है। महाराज जी कहते हैं तन को पर की सेवा में लगाओ, धन को पर की सेवा में लगाओ, मन को परमात्मा के सिमरन भजन में लगाओ। ये तेरी वासना तब वासना से निर्वास होएगा। इसलिए हमारे कहते हैं निवृत्ति का यत्न करें, और आत्म प्रेम में दृढ़ता धारण करें। आत्म प्रेमता धारण करें, गुरु प्रेमता धारण करें, ईश्वर प्रेमता धारण करें,
तू करता तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। अपने अंदर से कर्ता भाव को निकालें, कर्तापन की बीमारी को निकालें और परमात्मा को कर्ता हरता समझें। प्रभु आज अगर मैं सत्संग में बैठा हूं, तेरी मर्जी से बैठा हूं, सिमरन जो है आप ही मुझे करवाओगे। बारंबार प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बारंबार अपने सिमरन में लगाओ, इस संसार से हटाओ। रोवो बार बार सतगुरु के द्वार पर, माथा टेको, माथा टेक कर महाराज जी से माफिया मांगो कि जितनी मेरे से गलतियां होंगी माफ कर दो, मुझे बस ये मार्ग जो है निर्वास वाला है वो दे दो, ताकि मैं सदा के लिए आपके चरणों में समाहित हो जाऊं। इतने दुख झेलता झेलता आ रहा हूं, 84 लाख जूनियों का भुगतान करते करते मेरी ये हालात हो गई है। और आज इस मानव जीवन के अंदर आकर भी मैं पशुओं जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हूं। प्रभु मुझे मानव बनाए, अपने चरणों का दास बनाए। आप ही सिमरन करवा सकते हैं, आप ही। मैं अंधमति मूढ़ा हूं, अज्ञानी हूं, प्रभु आप मुझ पर कृपा करें। सतगुरुदेव मुझ पर आप कृपा करें। तो प्रभु प्रेमियों, गुरु दूर नहीं है, गुरु इस अंतरात्मा में बैठा हुआ है, हमारी पुकार सुनेगा और हमें इस भव सागर से जरूर निकालेगा, इस आवागमन के चक्कर से हमें जरूर या करेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।